इससे पहले हमने होम रूल आंदोलन और जो है चंपारण सत्याग्रह के बारे में पढ़ाया है। आज पढ़ाएंगे आप लोगों को अगस्त घोषणा, सैडलर विश्वविद्यालय आयोग 1917, अहमदाबाद सत्याग्रह 1918। तो 20 अगस्त में ये घोषणा हुई थी, इसलिए 20 अगस्त घोषणा के नाम से जानी जाती है। 1917 में क्या था, इसमें भारत सचिव जो थे उस टाइम मॉन्टेग्यू, उनके द्वारा 20 अगस्त 1917 ईस्वी को ब्रिटेन की कॉमन सभा में एक प्रस्ताव पढ़ा गया। तो जो जैसे हमारे यहाँ संसद है, उसी तरह ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट थी उसकी कॉमन सभा में एक प्रस्ताव पढ़ा गया। किसके द्वारा? जो भारत सचिव थे मॉन्टेग्यू के द्वारा। कब? 20 अगस्त 1917 को, जिसमें भारत में प्रशासन की प्रत्येक शाखा में भारतीयों को अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व दिए जाने की बात कही गई कि जो यहाँ प्रशासन कर रहे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को शामिल किया जाए। ये बात उस ब्रिटेन की कॉमन सभा में मॉन्टेग्यू द्वारा कही गई। इसे ही मॉन्टेग्यू घोषणा या 20 अगस्त घोषणा के नाम से जाना जाता है। इस घोषणा पत्र में भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना, जिसमें शासक जनता के निर्वाचित सदस्यों के प्रति उत्तरदायी हो। तो इस घोषणा पत्र में जो यहाँ भारत में शासन कर रहे थे उसमें उत्तरदायी सरकार की स्थापना की बात कही गई, और उत्तरदायी सरकार में जो यहाँ के निर्वाचित सदस्य थे उनके द्वारा स्थापित। उदारवादियों ने इस घोषणा पत्र को भारत के मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी। तो जो उदारवादी थे उन्होंने इसे मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी 20 अगस्त घोषणा पत्र को, क्योंकि इसमें उदारवादी सरकार, जिसमें शासक जनता के निर्वाचित सदस्यों के, यानी कहीं इस तरीके से भारतीयों को कुछ जो है चीज़ों में शामिल करने की बात कही गई। सैडलर विश्वविद्यालय आयोग 1917 ईस्वी में सरकार ने डॉक्टर माइकल सैडलर की अध्यक्षता में एक कमीशन नियुक्त किया। तो जो माइकल सैडलर थे उनकी अध्यक्षता में एक कमीशन नियुक्त होता है जो कलकत्ता विश्वविद्यालय की शिक्षा के बारे में जांच करने थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय शिक्षा की जांच करने का कार्य इनको सौंपा गया। सैडलर ने अपना प्रतिवेदन 1919 ईस्वी में प्रस्तुत किया। तो सैडलर ने अपना प्रतिवेदन कब सरकार को सौंपा? 1919 ईस्वी में। गठित कब हुआ? 1917 ईस्वी में। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के अतिरिक्त माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा, स्त्री शिक्षा, अध्यापकों के प्रशिक्षण, औद्योगिक एवं व्यावसायिक शिक्षा के संबंध में भी अपने विचार रखे। उनको काम कलकत्ता विश्वविद्यालय के लिए सौंपा गया था। उसके साथ साथ उन्होंने किन किन मुद्दों को उसमें बताया? उच्च शिक्षा, स्त्री शिक्षा, अध्यापकों के प्रशिक्षण और औद्योगिक और व्यावसायिक शिक्षा के संबंध में अपनी बातें उन्होंने रखी। अब सिफारिशें क्या की इस कमीशन ने, सैडलर आयोग ने? इंटरमीडिएट कक्षाओं को विश्वविद्यालय से अलग कर दिया जाए। जो इंटरमीडिएट की कक्षाएं थी पहले विश्वविद्यालय में शामिल थी, अब उनको अलग किया जाए, और उनके संचालन के लिए क्या किया जाए? एक माध्यमिक बोर्ड का भी गठन हो। स्नातक की शिक्षा त्रिवर्षीय हो एवं कलकत्ता विश्वविद्यालय को भारत सरकार के नियंत्रण से लेकर बंगाल सरकार के अधीन रखा जाए। तो जो कलकत्ता विश्वविद्यालय था वो भारत सरकार के अंतर्गत था, उसको बंगाल सरकार के अंतर्गत रखने की इसमें सिफारिश की गई। प्रत्येक विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्त की जाए। जितने भी विश्वविद्यालय थे उसमें एक कुलपति की भी नियुक्त की जाए, इसकी भी सिफारिश की। 1913 ईस्वी की शिक्षा संबंधी नीति एवं 1917 ईस्वी के सैडलर आयोग के सुझावों के बाद, जो 1913 की शिक्षा संबंधी नीति और सैडलर आयोग ने जो सुझाव दिए थे, उसके बाद 1916 ईस्वी में मैसूर विश्वविद्यालय, 1916 ईस्वी में ही बनारस विश्वविद्यालय, 1917 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय और 1918 ईस्वी में उस्मानिया विश्वविद्यालय, 1920 ईस्वी में अलीगढ़, 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तो किन किन विश्वविद्यालय की स्थापना हुई?
इसके बाद 1916 में मैसूर, 1916 में ही बनारस और 1917 ईस्वी में पटना, 1918 ईस्वी में उस्मानिया, 1920 में अलीगढ़, 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय। अब अहमदाबाद सत्याग्रह 1918 ईस्वी में। अहमदाबाद में मिल मालिकों एवं उनके मजदूरों के मध्य संघर्ष के समाधान हेतु महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। तो अहमदाबाद सत्याग्रह किसके द्वारा शुरू किया गया? महात्मा गांधी के द्वारा। किस लिए? क्योंकि वहाँ के जो मिल मालिक थे और मजदूरों के बीच संघर्ष हो रहा था, उसके समाधान के लिए महात्मा गांधी ने अहमदाबाद सत्याग्रह को शुरू किया। संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? प्लेग फैलने के कारण मजदूरों को मिलने वाला बोनस, क्योंकि अहमदाबाद में प्लेग फैल गया था। इसके उपलक्ष्य में जो है कंपनी को, मिल मालिकों को बोनस देना था। उसी में संघर्ष हो रहा था मजदूरों और मिल मालिकों में। मजदूरों की मांग 50% की थी, मिल मालिक कितना दे रहे थे? 20% भुगतान दे रहे थे। महात्मा गांधी ने प्रथम बार भूख हड़ताल किया, तो 20% मिल मालिक दे रहे थे बोनस, लेकिन उनका कहना था मजदूरों का कि हमें 50% भुगतान किया जाए। इसी में महात्मा गांधी ने प्रथम बार भूख हड़ताल किया। सत्याग्रह की जब समाप्ति हुई तो मजदूरों की मांग की पूर्ति के मामले में मजदूरों को 35% प्लेग बोनस का भुगतान हुआ। समझौता कितने परसेंट पे हुआ? 35% पे उनको भुगतान करके इस आंदोलन को, इस सत्याग्रह को समाप्त कर दिया गया। धन्यवाद।